तो आज हम लोग आए थे निको पार्क घूमने के लिए। निको पार्क की टिकट्स का क्या सिस्टम है पहले मैं आपको वो समझा देती हूँ। यहाँ पे आपको दो तरह के टिकट्स मिल जाएंगे। पहला है कि सिर्फ एंट्री टिकट जिसमें आपको 13 राइड्स ही फ्री मिलेंगे। वाटर पार्क आपको फ्री नहीं मिलेगा। अंदर जाकर अगर आपको कोई भी दूसरे राइड्स जाने हैं या वाटर पार्क जाना है तो आपको अलग से टिकट लेना पड़ेगा। दूसरा है फुल पैकेज टिकट। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि फुल पैकेज टिकट्स ही लीजिए। ऑफलाइन भी आपको टिकट मिल जाएंगे और ऑनलाइन भी, तो आप ऑनलाइन ही लीजिए। ऑनलाइन आपको डिस्काउंट्स भी मिल जाते हैं। जब हम लोग गए थे तो हमें ये पड़ा था पर पर्सन 700 रुपीज़ करके। फिर एंटर करते ही हमें सबसे पहले दो राइड्स दिखे। पहला था ये मेरी गो राउंड एंड दूसरा था ये मिरर की भूल भुलैया। तो मेरी गो राउंड में क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइन थी तो हमने सोचा कि पहले हम इस मिरर की भूल भुलैया को एक्सप्लोर करते हैं। तो एंटर करते ही सबसे पहले आपको ये दिखेगा, देन जो कि सर चकराने के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ से आगे जाती है आपको मिरर की भूल भुलैया दिखेगी। अब यहाँ पे बात है ये राइड अच्छी थी लेकिन हमने उतना एंजॉय नहीं किया बिकॉज इसके अंदर ना एक साथ बहुत सारे लोग एंटर कर चुके थे एंड जिसकी वजह से अंदर में बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रहा था। गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी एंड अंदर में म्यूज़िक भी बज रहा था। लेकिन अगेन वही बात है कि अगर आप कम लोग एक टाइम पर अंदर जाओगे तो आप लोगों को ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ से निकलते आपको ये बोर्ड मिल जाएगा एंड यहाँ से निकलने के बाद भी हम देखते हैं कि मैरी गो राउंड में अभी भी उतनी ही लाइन थी। तो हम मैरी गो राउंड को कैंसिल करते हैं एंड आगे चलते हैं। एंड हम लोग क्योंकि संडे को गए थे तो संडे को बहुत भीड़ थी, आप लोग देख सकते हो, लोग ही लोग हैं चारों तरफ। फिर यहाँ से आगे जाते ही निको पार्क का जो सबसे फेमस राइड है स्काई डाइविंग वो आपको दिख जाएगा ठीक मिरर की भूल भुलैया के आगे ही। बट ये अभी बंद था क्योंकि उसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो ये ऑन होता तो ज़्यादा मज़ा आता। फिर हमने सोचा कि चलो ये वाली राइड पे जाते हैं एंड ये वाली राइड ना सर चकराने के लिए काफ़ी है। तो अगर आपको आपका अगर सर घूमता है ना तो आप इस राइड पे मत जाओ। लाइक मुझे कितना डर लग रहा था आपको मेरे फेस पे पता चल रहा होगा एंड मेरे फ्रेंड्स मुझे बहुत तंग करे थे कि आंखें खोलो, बट लिटरली सर घुमा दिया इस राइड ने मेरा। एंड जब ये राइड ख़त्म हुआ ना मेरे सांस में सांस आई। मैं तो बस अपनी आँखें बंद करके अपने भाई के कंधे पर सर रख के ही मैं बस बैठी थी क्योंकि बहुत ये लिटरली सर घुमा देता है। ये राइड जब ख़त्म हुई तो मेरे सांस में सांस आई। फिर यहाँ से निकल के हम लोग चले जाते हैं बड़े वाले रोलर कोस्टर यानी साइक्लोन के मिनी वर्जन को एक्सप्लोर करने। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा भयंकर था तो हमें इससे आइडिया लग गया था कि साइक्लोन कितना भयंकर होने वाला है। एंड इस पर मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि मुझे डर था मेरा फ़ोन गिर जाएगा। यहाँ से निकलने के बाद हम आगे चले जाते हैं और भी राइड्स को एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पर कुछ राइड्स थे बच्चों के लिए जो कि बंद थे, पता नहीं ये चल भी रहा था या नहीं। फिर यहाँ से हमें एक राइड दिखती है जिसका हमें नाम नहीं पता था बट हमने इसका नाम रख दिया था एक पटरी वाली गाड़ी क्योंकि लिटरली वो वन सिंगल पटरी पर चल रही थी। एंड ये हम पहले ऊपर जा रहे हैं क्योंकि ये भी राइड ऊपर की ही थी। तो पहले हम ऊपर जाते हैं देन इस पर बैठते हैं एंड आप लिटरली सामने देख सकते हैं इसकी एक ही पटरी है और एक ही पटरी पर चलती है एंड ये अंदर से कुछ इस तरह से दिखता है। देन ये राइड ख़त्म करने के बाद हम लोग चले जाते हैं इस जुरासिक पार्क पर राइड करने के लिए। इस राइड की एक ही चीज़ बहुत बुरी है कि एक टाइम पे एक ही बोट जाती है अंदर एंड देन बाहर आती है वो बोट, तब दूसरी बोट जाती है। तो आपको धूप में बहुत देर वेट करना पड़ता है। तो अपने साथ छाता ज़रूर ले जाएं क्योंकि हम लोग भी अपने साथ छाता ले गए थे तो हमने उसी का यूज़ किया धूप से बचने के लिए। एंड हमारी सामने वाली बोट ये येलो कलर की बोट थी। सबसे पहले येलो वाली बोट अंदर जाती है एंड हम लोग वेट करते हैं कब वो बोट बाहर निकलेगी देन हम लोग अंदर जाएंगे। तो जब तक हमारी बोट अंदर नहीं जाती आप बाहर का व्यू देख सकते हैं। बाहर से कुछ इस तरह से बना हुआ था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये स्टोन का केव है एंड इसके ऊपर डायनासोर्स, एलियंस, स्कॉर्पियन, ईगल एंड इजिप्शियन मम्मी के फेस वगैरह ये सब बने हुए थे। फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद हमारा भी जो बोट है वो खुल जाता है एंड हम इस हड्डियों के ढांचे से बने हुए रास्ते से अंदर चले जाते हैं। ये एक बहुत ही टाइम टेकिंग राइड है लेकिन आपको मज़ा आएगा। यहाँ पे अंदर जाते ही आपको सबसे पहले डायनासोर्स दिख जाएंगे। लाइक लिटरली आपको लगेगा कि आप टाइम ट्रैवल कर रहे हो। पहले जुरासिक एज आपको दिख जाएगा जहाँ पे डायनासोर्स थे। फिर थोड़ा सा आप आगे जाओगे तो आपको बड़े डायनासोर्स दिखेंगे। यहाँ पे बच्चे डायनासोर्स हैं। देन थोड़ा आगे जाओगे तो बड़े वाले डायनासोर्स दिखेंगे।
फिर डायनासोर्स के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा ये इजिप्शियन टाइम, जहाँ पे आपको ममीज, क्वींस ये सब देखने को मिल जाएगा। लाइक बहुत ही अच्छा था एंड अंदर में साउंड भी बहुत अच्छी आ रही थी, पूरा एक वाइब अंदर में क्रिएट हो चुका था। इजिप्शियन टाइम के बाद आपको यहाँ पर बुद्ध भगवान का यानी बुद्ध देव का जो पीरियड था वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको बुद्ध देव की अलग अलग पोस्चर में बैठे हुए एंड लेटे हुए स्टैचूज देखने को मिल जाएंगे। फिर इसके आगे जाते ही आपको घोस्ट एंड ईविल्स वगैरह देखने को मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा डरावना था क्योंकि ऊपर ऊपर घोस्ट टंगे हुए थे एंड उसका हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। जब हम अचानक से देख रहे थे तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था, लेकिन हाँ उतना डरावना अगेन नहीं है। आप बच्चों के साथ ईजिली जा सकते हैं इसके अंदर। फिर इसके बाद आपको एनिमल्स यानी सफारी देखने को मिल जाएगी। ये लायन, एलिफेंट, टाइगर, देन आपको एलिगेटर एंड टार्जन भी देखने को मिलेगा। फिर आप जब यहाँ से आगे जाओगे तो आप बिल्कुल मॉडर्न एज यानी स्पेस में पहुँच जाओगे। यहाँ पर आपको रोबोट्स देखने को मिल जाएंगे एंड एलियंस देखने को मिलेंगे, स्पेसशिप्स वगैरह देखने को मिल जाएगी। तो बिल्कुल ऐसा लगेगा ना इसके अंदर कि आप जुरासिक एज से लेकर मॉडर्न एज तक आप टाइम ट्रैवल कर रहे हो। तो ये राइड भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। जुरासिक पार्क के बाद हम लोग चले जाते हैं मेन साइक्लोन पर राइड करने के लिए, जो कि सबसे बड़ा रोलर कोस्टर है एंड वो बहुत भयंकर है। लेकिन इस पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हमें बहुत देर वेट करना पड़ा। लाइक थर्ड टाइम में हमें मौका मिला राइड को एक्सप्लोर करने का एंड मैं तो बिल्कुल व्लॉगिंग नहीं कर रही थी। यहाँ पे मेरा फ्रेंड है जो वीडियो शूट कर रहा था एंड जब ये ऊपर जा रहा था ना तभी दिल की धड़कन एकदम तेज़ से धड़क रही थी एंड नीचे उतरने से पहले ही मेरे फ्रेंड ने भी फ़ोन ऑफ कर दिया था बिकॉज सबको डर लगता है। ये देखो धीरे धीरे कैसे ऊपर जा रहा है। उसके बाद हमने ब्लॉगिंग बंद कर दी। फिर यहाँ से निकलकर हम लोग चले गए थे ये कप प्लेट वाली राइड पे चढ़ने के लिए, बट जब हम लोग गए थे मॉर्निंग में तो ये राइड बंद थी। पता नहीं किस वजह से बंद थी, बट हाँ बंद थी। तो यहाँ से हमें मना कर दिया जाता है, तो हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं एंड हम दूसरी राइड पे चले जाते हैं। तो इसके बाद हम लोग जाते हैं केबल कार को एक्सप्लोर करने के लिए। केबल कार का मुझे दूसरा नाम नहीं पता, मैं तो उसे केबल कार ही बोलती हूँ। तो उसके लिए पहले इन सीढ़ियों से होकर हमें ऊपर जाना पड़ रहा था एंड यहाँ से मैं केबल कार दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन केबल कार नहीं दिख रहा था। ऊपर जाने के बाद केबल कार में हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा क्योंकि थोड़ी देर बाद हर एक कार आ जा रही थी, तो खाली हो जा रहा था। तो जल्दी जल्दी हमें मौका मिल गया केबल कार पे बैठने का एंड यहाँ पे हम केबल कार हमारी आ चुकी थी एंड हम पाँचों जन एक ही केबल कार में फिट हो चुके थे। यहाँ से केबल कार से व्यू आपको काफ़ी मस्त दिखेगा। अगर आप निको पार्क जा रहे हैं तो एक बार आप केबल कार पर राइड ज़रूर करें। व्यू यहाँ पे आपको पूरा निको पार्क आपको देखने को मिल जाएगा, वाटर पार्क वगैरह सारे राइड्स आपको यहाँ ऊंचाई से देखने को मिल जाएंगे। फिर केबल कार से उतरकर हम क्या देखते हैं कि मेरी गो राउंड फाइनली खाली था, भीड़ नहीं थी उतनी। तो हम लोग लिटरली दौड़ कर जाते हैं मेरी गो राउंड पे बैठने के लिए। आप देख सकते हो कैमरा कितना ज़्यादा शेक हो रहा है क्योंकि मैं भी दौड़ रही थी, सबके पीछे थी तो मुझे और तेज़ दौड़ना पड़ा।
फिर फाइनली हमें मेरी गो राउंड पर बैठने का मौका मिल गया। ये हम सबका फर्स्ट टाइम था मेरी गो राउंड में, लेकिन राइड अच्छी थी, बच्चों के लिए ये राइड बहुत अच्छी है। यहाँ पे अब मैं आपको अपना घोड़ा दिखा रही थी एंड फाइनली राइड स्टार्ट हो गई थी। तो हम लोग बहुत इन्जॉय किए इस राइड पर भी। ये ज़्यादा डरावना नहीं है एंड बच्चों के लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि इसमें बैलेंस भी नहीं बनाना पड़ता ज़्यादा एंड गिरेंगे भी नहीं हैं आप लोग। यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स भी राइड करते हुए हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे। फिर मैरी गो राउंड के ठीक पास में ही आपको निको पार्क का फूड कॉर्नर मिल जाएगा, तो हम लोग वहाँ जाते हैं खाना खाने एंड गर्मी से हालत ख़राब थी, सब कुछ ठीक था। बट ये पानी नहीं, सोना है सोना, 50 रुपए का एक बोतल। जी हाँ, यहाँ पे पानी आपको बहुत महंगा मिलेगा। खाना ठीक ठाक था। खाना खाने के बाद हम लोग यहाँ से चले जाते हैं वाटर पार्क एक्सप्लोर करने, लेकिन क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी थी, तो वो सारे वीडियोस आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेंगे। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।